पूरो वाला राइया दा ज़िला गुरदासपुर। एक भोपर नाम था, एक दूसरा नाम था सिंगो वाला। लड़कियां जो थीं, जवान लड़कियां जो थीं, उनको अपने साथ ले जा रहे थे ज़बरदस्ती, और बाकी जो है छोटे बड़े सब वो उनको कत्ल करते आ रहे थे। इतनी गोली चली कि मेरा दादा मुझे गोद में लेके कभी इधर होता था, कभी इधर होता था, कभी इधर होता था। बात हामला एक औरत थी, उसके पेट में बच्चा था कोई 8 माह का। उन्होंने उसको उस बरछी मारी, बच्चा नीचे गिरा, बच्चे को बाजू से पकड़ के ऊपर की तरफ फेंका। तो मेरा छोटा भाई जो था ना, वो खुदा को प्यारा हो चुका था। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत हयात और आप देख रहे हैं अमीनपुर बंगला की दुनिया। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक नंबर 33 जिम्बे, तहसील ज़िला फैसलाबाद। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे संताली के हवाले से, पार्टीशन के हवाले से। ये इंडिया से माइग्रेट होकर इधर आए थे पाकिस्तान में, तो इनसे कुछ बातें करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? मेहरबानी जी, अल्लाह आपको सेहत दे। आपका नाम क्या है जी? नाम बशीर अहमद, वल्द शाह मोहम्मद, कौम आराई, सकना चक 33 जिम्बे। अच्छा, 33 जिम्बे का नाम ही है वरुआना। वरुआना, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? इस वक्त 80 से ऊपर होगी, 2-4 साल। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान बना था तो आपकी उम्र जो है वो 7-8 साल से 6-7 साल के लगभग होगी। तो कुछ यादें भी होंगी? बिल्कुल मुझे याद है, ज़रा ये इतनी अंदोनाक दास्तान है कि जो किसी बच्चे बड़े बूढ़े के दिल से, अगर वो ज़िंदा है तो उसके दिल से महव नहीं हो सकती। अच्छा, आपका गांव कौन सा है पिछला जो इंडिया में था? उस गांव का नाम है पूरोवाल अराइयाँ। पूरोवाल अराइयाँ दा। अच्छा, पूरोवाल अराइयाँ दा। और ज़िला कौन सा था? ज़िला गुरदासपुर। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि आपके उस गांव के आसपास जो गांव हैं वो आपको याद है, उनके नाम कुछ? बस 1-2 ऐसे गांव हैं जिसके नाम मुझे याद हैं। एक भोपर नाम था। अच्छा जी। तो वहाँ वो ये जो तबीब बैठते थे उनसे इलाज कराया करते थे। सही। एक दूसरा नाम था सिंगो वाला। सही। वो इनका सिखों का प्योर सिखों का वो था, गांव था। सही। और तहसील इस गांव की बटाला थी, बटाला तहसील थी। ज़िला गुरदासपुर की तहसील बटाला का ये बड़ा मारूफ गांव था। इसकी ज़्यादातर आबादी जो थी ना, ज़्यादातर नहीं, तकरीबन सब आबादी मुसलमानों पर थी, और मुसलमानों में सारे के सारे अराई थे, कोई दूसरी कौम नहीं थी उसमें। ये जो आपका गांव का नाम बताया। अच्छा, कोई एक आध घर था और कोई किसी मज़हब का, वो सिख या खत्री वगैरह? सिख जो वालिदैन बताते हैं, सिख थे 1-2 घर जो ये करते थे, ये लोहार। जी जी, लोहार तरखान, ये थे सिख। अच्छा, कुछ गाँव के हवाले से, अपने गाँव के हवाले से कुछ याद होगा कि ये ऐसा नक्शा है उस गाँव का, ऐसा था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि ये गांव जो ना बड़ा ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, इसकी सारी ज़मीन जो ना चाई ज़मीन जैसे कहते हैं, इस पे कुओं पर आबादी थी। सही। और बड़ा वसी और अरीज़। और उसके बाद ये जो है ना दरिया, ये छोटी छोटी ये क्रीक्स थी इसकी, दरिया की ऊपर से हिमालय से आती थी। बारिशें बहुत ज़्यादा होती थीं। आम के दरख्त, वो जो तो देवकद आम के दरख्त होते थे उस गांव में इर्द गिर्द वो था, इतना लंबे चौड़े थे। एक दरगाह थी जिसके मतलब मशहूर था, मुझे नाम अभी याद नहीं है, जिसके मतलब मशहूर था कि वहाँ कोई गलत नीयत से जा नहीं सकता था। इवन वहाँ से कोई टहनी भी नहीं काट सकता, अगर टहनी काट लेता था तो बाहर नहीं लाता, अंधा हो जाता था। अच्छा। तो उसके इर्द गिर्द मतलब खूब ये चरागाहें बहुत ज़्यादा थी। सही। तो बच्चे हम भी जाते थे अपनी भैंसें लेके। तो इससे ज़्यादा कोई मुझे उसका वो, बाकी गांव जो था ना वो बिल्कुल कच्चा गांव था, लेकिन साफ़ सुथरे मकानात बने हुए थे, तो लोग खुशहाल थे, जो भी थे खुशहाल थे। अच्छा, आपके बड़े उधर क्या करते थे? मेरे बड़े, बल्कि सारे गांव वाले एक ही कौम के थे, और अराई ज़मींदारा करते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे। ज़मीन कितनी थी उधर अपनी?
ज़मीन उधर आप हिसाब लगा लें, मैं तो अभी अंदाज़ा आपको बता सकता हूँ। बड़ों ने बताया होगा आके बड़ों नहीं, मैं अंदाज़ा उससे निकल आएगी बात जी जी कि वहाँ जो ज़मीन थी उसके यहाँ पटवारी ने बताया कि आपकी ज़मीन, हमें ज़मीन यहाँ बहुत थोड़ी पड़ी। सही। तो पटवारी के पास गए तो उसने कहा, हमने कहा कि भाई हमारी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी, हमें क्यों कम पड़ी है। जी जी तो पटवारी ने कहा कि असल में आपकी वो जो ज़मीन थी ना उसकी वैल्यू थी 2 यूनिट पर एकड़। सही। 1 एकड़ 2 यूनिट का था और यहाँ फैसलाबाद में 1 यूनिट 81 एकड़ का है। इसलिए आप लोग समझ लें कि आप लोग कितनी ज़मीन यहाँ पड़नी थी, सही। लिहाजा हम खामोश हो गए। पटवारी से हमने कहा चलो ये बाद में बात करेंगे जी कि यहाँ लूट खसूट तो आते ही शुरू हो गई। जी जी तो ये पटवारी से लेके ऊपर तक ये ऐसा था ना, रिश्वत ऐसी थी कि मसलन पटवारी के पास हम गए वालिद के साथ, तो मैं छोटा था, जी जी तो वालिद के साथ मैं गया तो पटवारी से जाके कहा कि जो साहब ये हमारी ज़मीन कम पड़ी है, आप मेहरबानी करें। जी तो उसने कहा तो कोई बात नहीं, आपको ज़मीन मिल जाएगी। तो हमने कहा फिर दें। उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह 500 रुपया फ़ी किल्ला, तो 500 रुपया फ़ी किल्ला दे दो, जितनी बोलो मैं डाल देता हूँ, ज़मीन आपके नाम कर देता हूँ। तो हमारे 500 तो क्या, हमारे पास तो 5 रुपये भी नहीं थे कि जी हम वो कर देते। सही। तो जिस्म जहाँ का राब्ता कायम रखना बहुत मुश्किल था, इतनी गुर्बत थी इतनी। अच्छा ये बताया कि आपको कुछ ना कुछ आप पहले भी मेरी आपसे बात हुई तो आप कह रहे थे कुछ याद है, अब रास्ते का जो सफ़र था हाँ वो कुछ याद, वो अहवाल बताया कि जब ये ऐलान हो गया था 47 ये वंड हो गई कि भी आप उधर चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं, किसी ने आपको उठाया उधर से या खुद बहुत सारा गांव निकल गया, वो रास्ते में क्या तकलीफ़ें आई, क्या आपने देखा, वो ज़रा एक्सप्लेन करें ज़रा। हाँ, ये भी मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और शुरू में कह रहे थे कि ये जो गुरदासपुर है ना, ये इसमें पाकिस्तान में आ गया है। जी जी तो हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे। जी जी कुछ 1 माह बाद जो है पता चला कि जी वो जो है ना इसमें ये गड़बड़ होना शुरू हो गई है, सिखों ने आके ना हमले करने शुरू कर दिए हैं। 1 माह बाद कोई 1 माह 1.5 माह बाद जो था ना ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि जो लोगों ने आके, सिखों ने आके हमले करने शुरू कर दिए। जी जी एक वक्त ऐसा भी आ गया कि सिखों ने आके गांव में ये जो था ना कत्ल गालत करने की कोशिश की। जी जी तो सारी रात लोग जो है जागते रहते थे, उनको मौका नहीं देते थे। सही। तो कोई ये 10-20 दिन और गुजार गए गांव वाले। जी जी उसके सारी रात बच्चे बूढ़े बड़े औरतें सब जागते रहते थे, सही। पता नहीं किस वक्त कत्ल गारत हो जाने हैं। तो इसके बाद फिर सब ने तय किया, हमारे गांव वालों ने तय किया कि अभी बेहतर ये है कि ये पाकिस्तान में आ चुका है, जी तो सिख ये हमें तंग कर रहे हैं, सही। तो बेहतर ये है कि जी हम जो है ना ये काफ़िले की सूरत में चले जाएं, इस पे दरिया पे चले जाएं। जी तो हम दरियाए ब्यास पे आके इस पे ये छकड़े जो होते थे बैलगाड़ियाँ, जी उस पे बैठ के तो हम इधर आ गए। सही। तो यहाँ आके तो ये बाकी भी 4 ज़िले जो थे ना उसमें दरिया के किनारे कुछ 9 मील में कहते हैं कि 9 मील में काफ़िला था ये। सही। हम जिधर भी देखते थे तो लोगों का एक तरफ दरिया बहता था, एक तरफ लोगों का दरिया था। उधर ही बैठे, कोई हफ्ता गुजर गया, उधर से बारिशें बहुत होना शुरू हो। गाँव से वो जो रेड़े वगैरह उन पर बैठ के हाँ, आए थे? बैल के ये जो छकड़े हैं ना बैलगाड़ी, इन पे बैठ के आए, सही। तो उधर आके बैठ गए। अच्छा कुछ याद है घर से कुछ उठाया या नहीं? घर से सिर्फ ये उठा सके कि जी बिस्तर उठाए, अच्छा जी या अपना कोई वो उस वक्त बैग वैग तो ऐसे नहीं होते थे, जी जी तो मतलब जो भी लकड़ी की वो चीज़ें थी वो उठा के उसमें अपना वो जो डाला, जी जो भी ज़रूरी अशिया थी डाली, सही। तो दरिया पे आके हम लोगों ने काम किया। तो इसमें ये फिर पता चला कि अफवाह आई कि जी इस पर हमला हो जाना है। अच्छा जी तो मेरा वालिद जो था ना उसने कहा कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, एक दिन सही। मैं ऐसे करता हूँ कि वो मुझे और मेरे दादा को लेके ना, मेरे वालिद छोटे कद के थे, जी जी तो वो जब मैं पहले इनको उस तरह दरिया के उस पार छोड़ आता हूँ, जी उसके पास मेरी वालदा दूसरे बहन जो बाज देते हैं उनको लेके जाऊँगा। सही। तो मेरा वालिद साहब जब उधर ले जाके हमें दरिया के उस पार पहुँचा तो आपको कंधों पर उठाया? मुझे कंधों पर उठाया हुआ था। जी तो उस वक्त ये था, पानी इतना था कि मेरे वालिद का कद कोई 5 फुट कोई 1-2 इंच होगा। सही। तो मेरा पाँव जो था ना दरिया के साथ लगता, पानी के साथ लगता आ रहा था। कंधों पर उठाने के बावजूद बावजूद मेरा पाँव जो है ना दरिया के साथ लगता आ रहा था। सही। इतना वो गहराई थी? इतनी गहराई थी और पानी इतना था, सही। मतलब थोड़ा था। जी तो जब हम उस किनारे पहुंच गए तो दरिया में तो गया नहीं आ गई।
अच्छा। वालिद साहब ने मैंने बिठा दिया, मेरा दादा मुझे लेके तो एक इसका दरख्त था, शीशम का दरख्त था, टाली जैसे कहते हैं, जी जी। टाली के दरख्त के सामने लेके बैठ गया साए में। इस दौरान गोलियां चलना शुरू हो गई। सही। इतनी गोली चली कि मेरा दादा मुझे गोद में लेके कभी इधर होता था, कभी इधर होता था, कभी इधर होता था। सही। लेकिन यह था कि हमने ज़िंदा रहना था, हम ज़िंदा रहे, बचे। तो वालिद मेरे का पता नहीं चला कि वो किधर गए। अच्छा। बाद में पता चला कि वालिद साहब जो था ना, वो अभी रोते पीटते दरिया के किनारे घूम रहे थे। सही। तो उन्होंने देखा कि हमारी वालदा जो थी ना, उस सर पे दुपट्टा नहीं था, कुछ नहीं था, कपड़े फटे हुए थे। तो एक किनारे पर पड़ी उनको नज़र आ गई, उन्होंने चेहरे से पहचान लिया। पहचानने के बाद जो था ना, दुपट्टा अपनी पगड़ी उतार के दुपट्टा उसका बनाया, दे दिया उसको, दीगर पर्दे का बंदोबस्त किया। तो वालदा को पानी ला के मुँह में डाला तो वालदा को होश आ गया। होश आने के बाद उसने कहा कि दूसरे बच्चे कहाँ हैं। हमारे छोटे भाई 2-3 थे, वो सारे जो है ना शहीद हो गए उसमें दरिया में। वो हुआ ये, वहाँ का वालदा फिर हाल ये बताती हैं कि हम उधर किनारे पे बैठे हुए थे कि इधर से वो जो था ना, दोनों तरफ से ये जो था ना, एक तरफ से ये सिख और हिंदू कुर्बानों और इससे मुसल्लह थे, बर्शियाँ, भाले, कुर्बाने, ये कत्ल व गारत करते आ रहे थे। लड़कियां जो थीं, जवान लड़कियां जो थीं, उनको अपने साथ ले जा रहे थे ज़बरदस्ती, और बाकी जो है छोटे बड़े सब वो उनको कत्ल करते आ रहे थे। सही। तो इतने में इस दौरान ही वो जो नौजवान थे ना, हमारे इर्द गिर्द के लोग, उन्होंने कहा कि जी अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है तो हम ऐसा करेंगे कि रस्सा एक लेके ना उसको पकड़ेंगे, एक उधर से चलेगा रस्सा पकड़ के, एक दूसरी तरफ से चलेगा पकड़ के, बाकी लोग जो है ना रस्से को पकड़ लें, कमज़ोर लोग रस्से को पकड़ लें, हमारे साथ ही तैरते हुए आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हुआ जी ये कि जब उन्होंने देखा कि हमसे कोई, वालदा का कहना ये था कि जब हमसे कोई 50-60 फुट के फासले पर हामला एक औरत थी, उसके पेट में बच्चा था कोई 8 माह का, उन्होंने उसको उस बर्शी मारी, बच्चा नीचे गिरा, बच्चे को बाजू से पकड़ के ऊपर की तरफ फेंका। उसने कहा कि मुसलो ये है तुम्हारा पाकिस्तान, ये है तुम्हारा पाकिस्तान। तो ये जो था ना, ये फिर इन्होंने क्या किया, वो लड़कों ने कहा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, रस्सा पकड़ो। वो उन्होंने तैरना शुरू कर दिया, ये उसके साथ लटक गए। चूँकि उसमें हिंदुओं ने ये किया था कि जी उसकी दरिया ब्यास से जो निकली हुई ऊपर साइड से जो नहरें निकली हुई थी उसका पानी बीच में छोड़ दिया। उधर से बारिशें बहुत हो रही थी, इतनी तेज़ और मूसलाधार बारिशें हो रही थी कि बस सांस लेना मुश्किल था जी। हबस का मौसम था ये, हबस था, बहुत मुश्किल हालात थे। तो ये जो था ना, रास्ते में ये तैर रहे थे कि रास्ते में एक जगह को ऐसे वो जो था ना, ये पानी जो घूमता है चारों तरफ, तो वो उसको गुम्बन घेरी कहते हैं। तो उस घेरी के अंदर ये जो है ना फंस गए। उन नौजवानों को पता नहीं चला, रस्सा उनके हाथ से छूट गया। और हमारी वालदा वो कहती हैं कि ये बच्चा मेरा भाई जो था ना छोटा, वो गोद में, उसको इसमें कंधे के साथ लगाया हुआ था। तो बाकी मेरी बहन थी, दूसरे भाई थे, उनका पता नहीं चला। तो मेरी वालदा कहती हैं कि जी मैं इसमें बहती जा रही थी कि मेरे हाथ में एक जो था ना, ये बर्शी आ गई, तैरती जा रही थी, बर्शी मेरे हाथ में आ गई। तो वो रास्ते में, इसमें दरिया में बाद जगह जिधर ये घूमता है पानी, तो उधर रेत का एक टीला बन जाता है, बरेता उसको बोलते हैं। तो वो बरेते के साथ वो इसने बर्शी नीचे गाड़ी और उसके साथ लम्हों के लिए खड़ी हो गई। लम्हों के लिए खड़ी हो गई। जब अपने बच्चे को देखा आपका छोटा भाई था जो, तो मेरा छोटा भाई जो था ना, वो खुदा को प्यारा हो चुका था। वो पानी की लहरों में या बात वो पानी के बीच में बच्चा था, बड़े नहीं, उधर कोई बड़ा नहीं बचा, तो बच्चों ने क्या बचना था। उसकी कितनी उम्र थी भला उसकी? उस वक्त तो यही होगा कोई 6-8 माह का। सही। तो वालदा ने जब बच्चे को देखा तो वालदा ने कहा कि अच्छा बेटा, बस तेरा मेरा साथ इतना था। उसको पानी की लहरों के हवाले कर दिया, उधर ही फेंक दिया उसको।
اس کے بعد کھڑی تھی کہ کشتی آئی، جیسے کوئی معجزہ ہوتا ہے، کشتی آئی تو کشتی والے کو کہہ رہے تھے کہ ایک بیچ میں کہا کہ یار اس کو بھی اٹھانا ہے، دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے بھائی، ہم نے اس کو نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک بیچ میں کہہ رہا تھا کہ اس کو اٹھانا ہے اس کو، تو وہ کشتی میں ہماری والدہ کو پھینکا، اس کے بعد وہ کنارے پھینک گئے، پاکستان سائیڈ والے کنارے پھینک گئے، اور یہ جو تھا نا یہ حال تھا۔ بعد میں جب ہمارے والد جو تھا نا ہمیں ادھر چھوڑ کے، تو وہ گھوم پاگل ہوئے پھر رہے تھے کہ جی میں اپنی بیوی کو ڈھونڈوں، تو ڈھونڈتے ہوئے جب وہ کسی دریا کے کنارے کے ادھر دور 1 میل 2 میل دور گئے تو دیکھا کہ والدہ پڑی ہوئی تھی، بے ہوش تھی، تو آپ نے اسے دریا سے پانی لیا، منہ میں ڈالا، کچھ دیر بعد جو تھا نا اپنی پگڑی جو تھا نا وہ اتار کے اس کو دوپٹہ پہنایا، تو والدہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی پچھلے دوسرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ وہ تو گئے، اللہ کے حوالے ہو گئے۔ بھائی کا بھی اس نے وہ جو تھا نا وہ بتایا۔ اس کے بعد والد جو تھا نا والدہ کو لے کے ہمارے پاس آ گیا۔ آپ کے گھر کے خاندان کے کتنے فرد تھے جو اس لہروں کی نظر ہوئے؟ یا وہ 2-3 بہن بھائی تھے میرے دوسرے جو لہروں کی نظر ہو گئے، باقی جو پورا کا پورا وہ جو تھا نا گاؤں تھا، اس میں سے کچھ ہی لوگ بچ کے آئے ہیں دریا میں، مطلب کچھ وہ جو لوگ تھے وہ پہلے نکل کے آ گئے، وہ تو ادھر آ کے پہنچ گئے۔ یہ جب یہ شروع ہوئے ہیں، فسادات شروع ہوئے ہیں، تو وہ تو ویسے پہلے آ گئے، لیکن بعد میں جو ہمارے ساتھ جو تھے ان میں سے بہت کم لوگ بچے ہیں، بلکہ وہ 9 میل کا قافلہ سارا وہ زیادہ تر اس میں قتل ہو گئے، بچیاں اس میں اغوا ہو گئیں، اور باقی لوگ جو تھے وہ قتل 9 میل کا قافلہ سارا کے ساتھ قتل وغیرہ ہو گیا۔ اس جو جب دریا کے کنارے اس سائڈ پر پہنچے یا پچھلی سائڈ پر تو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کچھ جو تھا نا ادھر جیسے وہ ہوتا ہے جو اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا جو غم ہوتا ہے، اس میں پہلے آؤ بکا سارا رونا پیٹنا وہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد آگے نکلے تو میرے والد کے جو تھے نا جسے میکے کہتے ہیں، میرے والد کے والدین کا گھر ادھر تھا تحصیل نارووال میں، تو وہ مجھے بتایا گیا تھا کہ قاضیاں دا چک اس میں وہ جو تھے نا وہ سیٹل تھے۔ تو والد نے کہا کہ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس 1-2 راتیں ٹھہرتے ہیں۔ تو ہم یہ جو تھا نا گرتے پڑتے ان کے ہاں پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے نارووال میں، تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرایا۔ اپنے جو تھے نا انہوں نے بس وہ ایسے جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، تو انہوں نے بالکل کوئی لفٹ نہیں کرایا۔ تو ہم اگلے روز جو تھا نا پھر روانہ ہو گئے۔ تو ادھر ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ ہوا تھا نا پارٹیشن کا، تو پاکستان میں تو کچھ ارد گرد نا جب جیسے ہمارے گاؤں میں تو ساتھ یہ لیلا کا چک جو ہے ادھر کیمپ لگا تھا، ادھر ایسا کوئی نہیں سلسلہ تھا؟ نہیں، کوئی کیمپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بے یار و مددگار یہ گاؤں بیچ میں کبھی کوئی آتا تھا تو ہماری والدہ جو تھی نا، میں پیدل چل رہا تھا، مجھے کسی نے کندھوں پر نہیں اٹھایا تھا، میں پیدل چل رہا تھا، تو چلتے چلتے کبھی کبھی یہ جو تھا نا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ پیاس لگی ہے، تو ہماری والدہ کسی اس میں گھر میں جاتی تھی، کہتی تھی کہ بہن یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی روٹی کا ٹکڑا دیو یا پانی دیو، تو وہ بڑے درست لہجے میں بولتی تھی، خود تو بھوک سے مرو گے، ہم لوگوں کو بھی مارو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے جسے کہتے ہیں کوتا اندیشی ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ دیکھو یہ کسی پر بھی تنگی کا وقت آ سکتا ہے، اگر میں کسی کے تنگی کے وقت کسی کے کام نہیں آؤں گا تو جو مجھ پہ آئے گا مجھے کون پوچھے گا؟ تو اب حال یہی ہے۔ نارووال کے بعد آپ پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ راستے میں کیا آتا گیا، وہاں سے پھر یہ جو تھا نا کوئی جسڑ اسٹیشن تھا، یہ کیا تھا، تو وہاں سے آ کے پھر ٹرین پہ بیٹھے لاہور آئے تو یہاں بھی کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، حویلیاں بہت بڑی تھیں، اس میں لوگوں کو وہ جو نا ٹرایا ہوا تھا، یہ جتنے بھی قافلے آتے تھے ادھر ان کو پھینک دیتے تھے۔ تو
बहरहाल जो पाकिस्तान, बेचारों पाकिस्तान के पास भी कोई वसाइल नहीं थे, लेकिन अपने तौर पे इन्होंने खूब बंदोबस्त किया हुआ था। इधर वापस हाँ, कुछ दिन इनको ठहराते थे, उसके बाद जी ये जो था ना कि अच्छा तुम कहाँ से आए, तो इनको पता था जी जी कि ये जो उधर के लोग हैं ना ये कहाँ गए हैं, सही ये इनके पास डेटा था। जी जी तो ये फिर इन्होंने हमें जो था ना रवाना कर दिया कि तुम्हारे वो जो है ना उस गांव के लोग उधर फैसलाबाद गए हैं। जी फैसलाबाद तो ना लैलपुर उस वक्त कहते थे, सही लैलपुर गए हैं। कि हम इस गांव पहुंच गए, पहुंचने के बाद फिर उसके बाद जो था ना ये 10-20 साल किसी के घर में इधर फिर वो जो नहीं, इधर इधर ये था कि वो जो घर थे ना लोगों को, जी जी जो पहले आए हुए थे वो सिखों के बड़े बड़े वो जो गुरुद्वारे थे और अच्छे अच्छे बंगले थे, जी जी वो तो लोगों ने गांव में भी बड़े बड़े अच्छे मकान बने हुए थे, सही वो कब्जा कर चुके थे। अच्छा ये जो गांव के कमीन जो होते हैं ना उनके वो थे, जुलाहे थे, वो दूसरे थे, ये खड्डी वाले जो थे उनके जो घर थे, तो वो फिर बचे हुए थे उस एक घर में, उसमें खड्डी का सामान भी था सही और एक कमरा था, उसमें हमें ठहरा दिया, तो उसमें हम गुजर बसर करते रहे। सही तो इस तरह हमारे ये जो था ना 10-20 साल इसी तरह गुजर गए। तो अच्छा, इसके बाद ना माशाल्लाह आपने आला तालीम भी हासिल की है, उसके बाद आप नौकरी भी करते रहे हैं, इधर गालिबन बलूचिस्तान में की है। तो वहाँ भी आप बता रहे थे कि वो हिंदू जो खतरी जो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। हाँ। अच्छा, उनका रवैया कैसा होता था ये कारोबार लेन देन के हवाले से? आप तो उनके करीब रहे हैं उधर, ये ज़रा बताइएगा। हिंदुओं के मतलब बात करना दरअसल मुनासिब नहीं है कि ये तसब पे मबनी बात हो जाएगी। सही लेकिन बात ये है कि सारे कारोबार ये तो ना जिधर जिधर मैंने देखा है, जी जी अभी जगहों का नाम नहीं लूँगा, जी जी जिधर जिधर मैंने देखा है हिंदुओं का कारोबार पे होल्ड है, सही दुकानदारी सारे वो करते हैं, सही वहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं इनसे कर्जा लेते हैं, सही तो वो मुसलमान की निस्बत हिंदू की बात को ज़्यादा वज़न देते हैं। पसंद है। और हिंदू भी वो जो था ना मेरा अंदाज़ा पाकिस्तान के इतना वफादार नहीं है। जब उनसे बात करते थे तो वो बहरहाल मजबूरन पाकिस्तान के मतलब बात करते थे, लेकिन एज ए होल ये जो थे ना पुरअमन लोग थे, हिंदू पुरअमन लोग थे सही इधर पाकिस्तान में। उधर वाले जो अभी जुल्म कर रहे हैं जैसे मोदी कर रहा है, जी जी तो वो तो रवैया इनके नहीं था। ना इनके ये जो बच्चे थे हम देखते थे कि बस पैदा हुआ दुकान में, पैदा हुआ दुकान में मर जाता है। सही तो कभी उनके लोफर पान, कभी उनसे वो जो था ना कोई गलत चीज़ नहीं ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी ना देखी। लेकिन बहरहाल एक रवैया है, वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान की वो अच्छी सोच है उनकी, सही तो वो बुरी बात नहीं है। जैसे वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के मतलब सोचते हैं, तो ये तो इट्स बट नेचुरल, सही तो ये तो नेचर है ना, ये तो बंदा अपने मज़हब, अपने कौम, अपने फ़िरके से मोहब्बत करता है, वो करेगा। अच्छा, आखिर में ना अपनी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या या कोई नाखुशगवार वाक़या कोई है वो बता दें, और कोई पैगाम जो है वो दे दें, बता दें ज़रा। देखें मैंने सर्विस की है सही तो अच्छी सर्विस की है, 40 साल तक सर्विस की, तो सारे बलूचिस्तान में घूमा फिरा, लोगों की मोहब्बतें समेटी, लोगों की नफ़रतें भी देखी, पंजाबी होने का भी पता चला कि पंजाबी क्या होता है, और पंजाबी ना होने का भी ये जो था ना जी जी, वो ये देखा कि पंजाबी ना होने का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान? क्या नुकसान है। सही खुशगवार वाक़या बस यही है कि ये बेयारो मददगार बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पे किसी नौकरी पे गया, सही उसके बाद उसमें अपनी कोशिश करता रहा, फिर अच्छे गस्टेड किसी ओहदे पे गया, सही तो कामयाबी से रिटायर सफ़ेद कपड़ों के साथ वापस आ गए। सही अल्लाह का शुक्र है। जब पीछे देखते हैं तो कोई ऐसी बुराई अपने क्रेडिट में नज़र नहीं आती कि जैसे पता चले कि जी हमने ये जो है कौम मुल्क का नुकसान किया है जी जी, या अपने मुफाद के लिए किसी को नुकसान दिया है, सही ऐसा कोई अपने खाते में नज़र नहीं आता। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। यहाँ आके अल्लाह का शुक्र है, बच्चे हैं, फैमिली है, कारोबार है, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान की, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की वजह से मैं लोगों को ये कहूँगा, ए लोगों, ए पाकिस्तानियों, जो खा हिंदू है, खा सिख है, खा ईसाई है,
ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. نہیں زبردست. یہ ایک ہی ملک ہے جس میں سارے لوگ، ساری اقلیتیں، سارا ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، بھائی ہے، قادیانی ہے، جو بھی ہے. ادھر نقصان وہ اٹھاتا ہے جو خود اپنے آپ کو نفرت کی باتیں کرتا ہے، تو نفرت کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. زبردست. یہ ملک جو ہے نا، اس ملک جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. زبردست. کوئی نماز پڑھتا بھی ہے مسلمان ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا بھی مسلمان ہے، کوئی کسی فرقے سے تعلق ہے، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا ہے. صحیح بات. تو لوگوں اس ملک کو بچانے کی کوشش کرو. یہ ملک دنیا میں آج ساری دنیا میں افراتفری ہے، ساری دنیا میں بم دھماکے ہیں، ساری دنیا میں. ہماری فوج اللہ کی مہربانی سے ہماری فوج نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. ہماری حکومتیں بھی اپنے بہت اچھا کام اپنے استعداد کے تحت وہ بھی جو ہے نا اچھے کام کرتی آ رہی ہیں. صحیح. لیکن خدا کا واسطہ یہ دشمنیاں، یہ ذاتیات، یہ تعصب، یہ چھوڑ دو. ایسا ملک نہیں ملے گا ہمیں. امن کا پیغام. امن کا پیغام ہے جو ہر کسی تک پہنچے. زبردست زبردست. جی تو ناظرین، آج آپ نے باتیں سنی. یقین کریں کہ پہلے تو ان کی جو داستان تھی وہ بہت ہی درد بھری تھی. جیسے کہ اپنے پیارے جو ہیں، قریبی ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ پانی کی نظر ہوتے دیکھے. وہ بھی اتنا ہی دردناک واقعہ کہ یقین کریں یہ انسان، اللہ تعالیٰ ہی برداشت دیتا ہے انسان کو. انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا وہ اس سے مطمئن. اس کے بعد جو انہوں نے آخر میں خاص طور پر بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی فرقہ بازی جو ہے اس کا کوئی بھی وجود نہ پنپنے پائے. تو ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ آپ نے بتانا ہے. لائک کر کے، کمنٹ کر کے، دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا. زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نئی سٹوری کے ساتھ، کسی نئے ایک بزرگ کے ساتھ، کسی نئے چہرے کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.